दिवाली तक बिक्री के रिकॉर्ड बनाने के बाद देश के स्मार्टफोन मार्केट में सुस्ती आनी शुरू हो गई है। वहीं रिटेलर्स के मुताबिक इस बार उनकी दिवाली फीकी रही है। दिवाली के बाद से अब तक स्मार्टफोन की बिक्री में 20 से 25% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रिटेलर्स का दावा है कि उनकी दिवाली पर ही बिक्री घटकर आधी रह गई। इनकी बिक्री में डंड की वजह धमाकेदार ऑनलाइन सेल को माना जा रहा है। यही नहीं, गिरावट का सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहने की आशंका है। वैसे भी आमतौर पर दिवाली के बाद बिक्री फेस्टिवल सीजन के महीनों के मुकाबले कम ही हो जाती है, लेकिन इस बार बिक्री में गिरावट का असर कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा शिपमेंट सितंबर में आती है, जब फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए स्टॉक जमा करने शुरू किए जाते हैं। हालांकि दिवाली पर शाओमी, वीवो और रियलमी ने इस बार की बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। वहीं एप्पल की शिपमेंट्स ने भी जुलाई सितंबर तिमाही में नया रिकॉर्ड बनाया है। घरेलू मोर्चे पर बिक्री भले ही लुढ़कने लगी हो, लेकिन स्मार्टफोन के मामले में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम के नतीजे आने से पहले ही भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया के जादू से भारत का स्मार्टफोन बाजार अपना जलवा बिखेर रहा है। रिसर्च फर्म टेक-आर की रिपोर्ट इंडिया मोबाइल फोन एक्सपोर्ट स्कैन के मुताबिक इस साल भारत में स्मार्टफोन का निर्यात करीब 11,113 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। इस साल भारत से निर्यात होने वाले कुल मोबाइल फोन में 98% स्मार्टफोन होंगे। भारत इस समय 24 देशों को मोबाइल फोन निर्यात करता है। इन देशों में UAE समेत कुछ देश उन फोन्स को आगे भी निर्यात करते हैं। टेक-आर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी से सितंबर तक 1.28 करोड़ मोबाइल फोन निर्यात किए गए हैं। इनमें से 1.09 करोड़ स्मार्टफोन थे। जनवरी मार्च तिमाही में 74 लाख मोबाइल फोन निर्यात हुए हैं। कोरोना से प्रभावित अप्रैल जून तिमाही में महज 12 लाख मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में हालात सुधरने से 42 लाख मोबाइल फोन निर्यात किए गए। कंपनियों के लिहाज से बात करें तो फिर सैमसंग भारत में स्मार्टफोन का शहंशाह बन के उभरा है। सैमसंग के 1.16 करोड़ फोन इस साल निर्यात हुए, जिनमें से 98 लाख स्मार्टफोन थे, जबकि शाओमी के 60 लाख फोन निर्यात हुए। सैमसंग और शाओमी के बाद सबसे ज्यादा लावा ने 20 लाख स्मार्टफोन निर्यात किए। टॉप 5 स्मार्टफोन निर्यातकों में वीवो और OnePlus भी शामिल रहे। सैमसंग A51 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। भारत से निर्यात होने वाले टॉप 10 स्मार्टफोन भी सैमसंग के ही रहे। अब अनुमान है कि कोरोना की लहर खत्म होने और PLI स्कीम का असर दिखने के बाद तो ये आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करेंगे।